प्रमुख अधिनियम परियोजनाओं में से सबसे पहले शुरू करते हैं, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है। टॉपिक ऑफ द डे यही है, प्रमुख अधिनियम परियोजनाएं। समझ आती है, इसके आगे परियोजनाएं लिख सकते हो तो चलेगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है। परियोजनाएं लेकर आएंगे। कौन सी परियोजनाएं? अरे भारत सरकार की योजनाएं, इसकी वो वाली परियोजनाएं नहीं, वो तो बहुत सारी आता है भाई, वो तो पूरा दिन भर लग जाएगा, इतनी सारी योजनाएं है, क्लियर है। उनको पेपर के द्वारा कवर कराएंगे। कुछ वैसी परियोजनाएं, जैसे एक एग्जाम्पल यहीं से शुरू करते हैं परियोजना से। तो कह रहा हूं मैं पहला कि बाघ परियोजना कब आती है? बाघ परियोजना 1973, ठीक है। जिसे टाइगर प्रोजेक्ट कहा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर कहा जाता है भाई, कब आती है? 1973। याद रखना सारे, ठीक है। एक क्वेश्चन आज की पुलिस वालों के लिए 1 नंबर तैयार हो रहा है आज के पूरे टॉपिक ऑफ द डे, 1 नंबर कंफर्म है, क्लियर है। बाकी तुम्हारा लग के ज्यादा जा सकता है। बाघ परियोजना कह रहे हैं कि कब शुरू हुआ? 1973। और हमने कहा था कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है भाई? क्या है भारत का राष्ट्रीय पशु? बाघ है। तो राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित हुआ था? 1973 में ही हुआ था, क्योंकि इससे पहले क्या था? सिंह था ना। अरे सिंह तो शेर भाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा बताओ कि मयूर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? ईयर क्या था उसका? 1963। याद है को सारा जो करा रखा है तुम्हें। बाघ परियोजना हो गया। अच्छा भाई बताओ जरा, हंगुल परियोजना किसी याद है? हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना 1970, ठीक है। 1970 में हंगुल परियोजना, क्लियर है भाई। कौन सी परियोजना? हंगुल परियोजना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे याद रखना, एक आता है तुम्हारा डॉल्फिन परियोजना। डॉल्फिन परियोजना, डॉल्फिन परियोजना, ठीक है भाई। डॉल्फिन परियोजना कब आती? डॉल्फिन परियोजना 2009, ठीक है भाई, 2009 में आती है। अरे भाई गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था, कब किया गया था? डेट 5 अक्टूबर 2009, ठीक है। 4 नवंबर की जो तुम डेट कह रहे हो कि 4 नवंबर 2008, 7 के बच्चे 8, तो ये गंगा को घोषित किया गया। किसको किया गया? अरे गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया भाई, क्लियर है। और यहाँ पर दूसरा 4 के बाद 5 आता है, लेकिन महीना अक्टूबर है, ठीक है। और 2008 के बाद 2009 आया होगा, और उसमें है गंगा डॉल्फिन, ठीक है। ये हमारा जलीय जीव घोषित हुआ था, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। बताओ जरा कि हाथी परियोजना कब आती है भाई? हाथी परियोजना 1992, ठीक है। हाथी मेरे साथी योजना, हाथी मेरे साथी योजना 2011, कुछ भी 2009 है। हाथी मेरे साथी, ठीक है। हाथी मेरे साथी परियोजना 2011 से शुरू होती है भाई, रख लोगे यार, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मुझे बताओ कि वन संरक्षण अधिनियम का होता है? वन प्रोटेक्शन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1972 वाले कौन है? 1980, ठीक है भाई। 1980 में आता है वन संरक्षण अधिनियम। अरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अधिनियम आया था। अधिनियम सबको पता है, एक्ट इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अधिनियम मतलब एक कानून का चिट्ठा, एक पूरा लेटर समझो, जिसमें रूल रेगुलेशन लिखे होंगे कि जंगलों में कितनी चराई करनी है, कितनी कटाई करनी है, कितने तुम्हें वहां से रिसोर्सेज लेने हैं। अरे जंगलों पर डिपेंड होते हैं ना बहुत सारे लोग, वहीं से फर्नीचर की लकड़ी आ रही है, वहीं से ईंधन की लकड़ी, ईंधन मतलब भोजन पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी आ रही है, वहीं से घास आ रहा है, वहीं से जड़ी बूटी आ रही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980। लेकिन यहाँ पर एक और आता है, ये तो वन के लिए था, एक है वन्य जीव, एक वन्य जीवों के लिए था प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, अपिल, कब? 1901 से लेकर 1900 तक, 1999 तक, 1900 कितना बोले तुमने? 76। अभी क्लास खत्म होने दे, तेरा 76 निकालते सब बात, ठीक है, टेंशन न करो। 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, क्या होगा तुझे? 1976। आगे चलते हैं, वन्य जीव हो गया। अच्छा भाई जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1984। सबको पता है कि पहले पानी आएगा तभी तो वाष्प बनेगा, जब वायु बनेगा ना, तो पहले जल आएगा 73, फिर आएगा वाष्प 1984। अरे हो जाएगा यार, पहले जल आएगा तभी से गर्म करके वाष्प बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बताओ जरा यहाँ पर नागरिकता अधिनियम का आता है? नागरिकता अधिनियम 1955। अच्छा आम आदमी बीमा परियोजना, एक बता रहा हूं, आम आदमी बीमा परियोजना। बीमा से बताओ भैया, बीमा कंपनी कौन सी भारत की नंबर 1 बीमा कंपनी?
LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है, दोनों साथ। बाद में हम क्या कह रहे हैं उसका LIC की स्थापना कब होती है? 1956। अब मुझे बताएगा यहाँ पर आशीष की GIC की स्थापना कब होती है? एक दिन आशीष में साथ होकर रहा था कि बस GIC में बता के ही रहूंगा, ठीक है। GIC की स्थापना कब होती है? जनरल इंश्योरेंस कंपनी 1900, उस दिन चौधरी बोल रहा था 1972। क्या हो गया भाई? 1972। LIC और GIC दोनों याद रखो भाई, कंफ्यूजन क्यों हो रहे हो, ठीक है। LIC है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और GIC जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दोनों ही बीमा कंपनियां हैं जो बीमा करती है। किया है किसी ने LIC का बीमा? नहीं किया है? सबको पता है कि हम अच्छे खासे रहेंगे, कुछ नहीं होगा। किसने? प्रियांशु तो खाते पीते घर के, प्रियांशु के बाबा के पास बहुत पैसा भाई। आगे चलते हैं। LIC और GIC याद रखना भाई। आम आदमी बीमा परियोजना 2007, अरे रख लोगे याद? 2007 में आई थी आम आदमी बीमा परियोजना, रख लोगे, ठीक है। अच्छा भाई, यहां पर एक योजना और लिखा रहो तुम्हें, लिखना कोई छूट रहा है। कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम, कन्या भ्रूण हत्या एक्ट या अधिनियम, बताओ जरा। कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम कितना? 1970, 1870 अंग्रेजों के सामने आ गया था भाई। 1870 कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम। अरे पता है ना कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम मतलब लोग पहले क्या करते थे, अरे जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उन्होंने अगर चेकअप करवाया, अगर उन्हें पता लगा कि ये लड़की है, तो क्या करे थे? उसे मरवा देते हैं, दिखा देते। तो वही कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम, उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट आया था, 1870 में आया था। लेकिन तब अंग्रेजों के गुलाम थे, पता है। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन इसे मान्यता कब मिली? इंडियन गवर्नमेंट ने कब ऑथराइज किया? 1992। याद रखना 1992 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज हो गई। अब इंडिया में भी ये इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ भाई इसका भी नेशनलाइजेशन कर दो, तुम इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दो, ठीक है, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, सुहानी इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1952, 1953, 1968। सुहानी है तेरा नाम? आज इसका नाम सुहानी है भाई, ठीक है, ठीक है। सुहानी, सुहानी का नाम क्या रखें? सुहानी के घर का नाम क्या है? इसका नाम सुहानी है और सुहानी के घर का नाम क्या है? गोलू, सोना सोना, अच्छा ठीक है, ठीक है। उसका घर का नाम सोना, इसका घर का नाम कोयला, ठीक है। अच्छा रानीगंज खान का है? तो मैंने तुम्हें ग्रुप में कुछ डाटा भेजा था। रानीगंज खान का है? वेस्ट बंगाल की चीज के लिए थी, कोयला के लिए। अच्छा ये बताओ, सिंगरौली और सिंगरेनी दो खाने भेजी थी, दोनों सिमिलर किसलिए भेजी थी? सिंगरौली खान और सिंगरेनी खान दोनों कोयला की है। कहाँ कहाँ है ये पूछ रहा हूँ। सिंगरौली कहाँ है? झारखंड और सिंगरेनी तमिलनाडु। ग्रुप का डाटा पढ़ना नहीं है, पढ़ा दो हमें, पढ़ा दो हमें मैराथन क्लास। क्या पढ़ाऊं तुम्हें मैराथन क्लास है? वो तो मैं अपनी बेइज्जती करूंगा मैराथन क्लास में, तुम पढ़ नहीं रहे हो कुछ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम 1870 अंग्रेजों के समय था, ये तुम्हारा 1992 में ऑथराइज हो गया था। और अधिनियम बताओ भाई जरा, ठीक है, बताओ जरा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम, ये पूछा गया भाई, स्टार है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मतलब न्यूनतम मजदूरी किसी भी कंपनी में कितनी होनी चाहिए? अरे प्राइवेट कंपनियों में जब हम जाते हैं ना जॉब के लिए, तो अब क्या है, बेसिक पे 9,500 से कम नहीं दिया जा सकता, 9,500 से प्लस ही दिया जाएगा। अब डिपेंड करता है उसकी क्वालिफिकेशन पे, क्लियर है। तो अब तुम भी अपना एक वो बना के, क्या रिज्यूम बना के किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। 9,500 रुपये तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, करोगे भाई। देखो जैसे मैंने बहुतों को देखा है कि तैयारी इसलिए नहीं कर रहे, बल्कि थोड़ा पैसा आ जाए जॉब करते हैं। देखो जहां जितना तुम यहाँ 20 साल जॉब करोगे ना, उतना तुम वहां सरकारी में 5 साल जॉब करोगे, बराबर है, ठीक है। तो उससे अच्छा 5 साल घिस लो और आगे के 50 साल मजे वाली जिंदगी जियो, या फिर यहाँ 50 साल जियो प्राइवेट, घिसो प्राइवेट में और 5 साल लास्ट के जियो। अब ऑप्शन अपने पास है, ठीक है, कि क्या करना है। बाकी तुम्हें पता है कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले किसी को मिलता नहीं है, ठीक। और किसी ने एक पेपर दिया तो वहीं पे गिव अप कर दिया, वो उसकी गलती है, ठीक है भाई। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला सीन होना चाहिए। 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मतलब कि न्यूनतम सैलरी पे कितना होना चाहिए, वो यहाँ पर तुम्हारी बात कर रहा है 1948 में, रह जाएगा यार, ठीक है। आ जाओ, एक आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मतलब कंज्यूमर को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है भाई,
कि कंज्यूमर तुम किसी भी दुकान में कितने भी सामान देख लो, कोई भी दुकानदार तुम्हें ये नहीं कहेगा कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया भाई, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तुम उठ के जा सकते हो कि भाई मुझे पसंद नहीं आया या फिर मैं दूसरी दुकान से देखता हूँ। ठीक है, तो ये है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बंधुआ मजदूरी अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया, बंधुआ मजदूरी अधिनियम, बंधुआ मजदूरी एक्ट 1976, जो सौरभ कह रहा था 1976, अब वो तो पता नहीं किसकी डेट बता रहा था, पर कुछ ना कुछ डेट है भाई वो 1976। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यह है 1986, उसी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी। क्लियर है? अब इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए दोनों में कह दिया। क्लियर? अच्छा बताओ, कल की क्लास में मैंने तुम्हें पढ़ा था फैमिली कोड की स्थापना आती है, कब होती फैमिली कोड की स्थापना? 1986। अच्छा, और लोक अदालत कौन सा 84 है? घर जाके पढ़ा, 10 मिनट पढ़ा, ज्यादा पढ़ा कल का, तो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, पढ़ा है तो आगे पीछे हो रहा है। 1984 था तुम्हारा फैमिली कोड और 1986 था लोक अदालत। ठीक है, फैमिली कोड में पारिवारिक मामले निपटाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 233। ठीक है, चलो तो ये हमने कुछ अधिनियम पढ़े, और कोई अधिनियम जो याद मिस हो रहा हो? ठीक है, लिखो भाई, यहाँ पर लिखो जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता एक्ट, ये आया था 2002 में। और ये तुम्हें प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिखा होगा कि क्या भारत दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्री में शामिल है? अरे शामिल है भाई। मेगा डाइवर्स मतलब, मेगा मतलब बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी मतलब विविधता, क्या वो ज्यादा विविधता वाले क्षेत्रों में शामिल है? यस भाई है शामिल। अच्छा बताओ, पूरी दुनिया में हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होता है जहां बायोडाइवर्सिटी उच्च मात्रा में पाई जाए? पूरी दुनिया में कितने हॉटस्पॉट है? 36 हॉटस्पॉट है। अकेले भारत में कितने हैं? 4। याद है सबको? एक तुम्हारा सबसे नंबर 1 पे पश्चिमी घाट का केरल में आती है शांत घाटी। पूरे भारत की सबसे ज्यादा जैव विविधता, पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ है? ब्राजील के अमेजन के जंगलों में। क्लियर है? तो पश्चिमी घाट नंबर 1 भारत में, दूसरा हिमालय क्षेत्र आता है, तीसरा इंडो वर्मा क्षेत्र आता है, म्यांमार और भारत का जो बॉर्डर है, और तीसरा यहाँ पे तुम्हारा सुंदा द्वीप। तो 4 हॉटस्पॉट अकेले भारत में है, याद रखना। ठीक है, चलो तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। और अगला आईटी अधिनियम, आईटी एक्ट, यह आता है 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी अधिनियम। और बताओ कोई अधिनियम? ठीक है, आईटीआर अधिनियम बताओ जरा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है? आईटीआर सूचना का अधिकार, राइट। यह आता है 2005 में। अच्छा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भाई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 में भाई, 2010 से लागू होता है। 66 संविधान संशोधन क्या पढ़ाया था तुम्हें? 2002 में और 2010 से लागू होता है, ये याद रखना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, अच्छा बताओ जरा लोकपाल अधिनियम। लोकपाल क्या होता है? लोकपाल, अरे भारत सरकार के कामों पर, खर्चों पर नजर रखे, भारत सरकार की कमियों पर, भारत सरकार की कार्यवाही पर जो नजर रखता है, लोकपाल। तो लोकपाल अधिनियम कब आया भाई तुम्हारा? लोकपाल अधिनियम 2011 और 13, दोनों डेट याद रखना, 2011-13। ठीक है, पहला लोकपाल कौन बनता है? भारत का पहला लोकपाल 2013 में पिनाकी चंद्र घोष। अरे अन्ना हजारे ने किया था ना भाई, बहुत बड़ा अनशन 2013 में, लोकपाल के लिए ही तो किया था। ठीक है, लोकपाल अधिनियम 2011+13, दोनों डेट याद रखना। बैंकिंग लोकपाल एक और लिखो, बैंकिंग लोकपाल अधिनियम, बैंकिंग लोकपाल अधिनियम, बैंकिंग लोकपाल अधिनियम। बैंकिंग लोकपाल मतलब कि बैंकों की कार्यवाही पर नजर रखेगा भाई। क्लियर है कि बैंक हमारा पैसा सही डायरेक्शन में यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है, बैंक हमारे पैसे का कार्य क्या रहा है। ठीक है, मतलब एक सही डायरेक्शन में, या बैंक कभी करप्ट तो नहीं होने वाला। तो पूरा लेखा जो कर रखता है बैंकिंग लोकपाल। क्लियर है, जो बैंकों पर नजर रखेगा। तो बैंकिंग लोकपाल योजना कब आई थी?
95, ठीक है भाई, 1995 बैंकिंग लोकपाल योजना। इसके अलावा कोई और बताओ, कोई अधिनियम, कोई योजना? अच्छा ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, लिखो राज्य पुनर्गठन अधिनियम लिखना पहले, राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट या था 1953, और दूसरा राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। इसी के आधार पे हमने कहा था कि पहला भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश राज्य बना था, ठीक है भाई, जहां पे हमने कहा था कि आंध्र प्रदेश का एक नेता जिसका नाम रामलू पेट्टू था, रामलू पेट्टू, और जो 56 दिन की भूख हड़ताल में बैठ गया था भाई, और 56 दिन के बाद क्या उसकी मांग ये थी कि हम जो आंध्र प्रदेश वाले लोग हैं, हम एक भाषा वाले लोग हैं, तो हमें एक अलग राज्य का दर्जा दे दो। और यहाँ पे सरकार उसे नेगलेक्ट कर रही थी, तब तुमने कहा होगा कि अलग अलग समिति बनती, जेबीटी समिति बनती है, ठीक है, फजल अली आयोग ये बनता है, तुम्हारे राज्य पुनर्गठन अधिनियम आयोग, ये सब इसी के लिए तो बनते हैं। तो 56 दिन बाद उस रामलू पेट्टू की मृत्यु हो जाती है और लोगों में एक विद्रोह फैल गया कि नेता ही मर गया, जब तो पूरे जनता में आक्रोश फैल गया, तो सरकार ने तब मजबूरन हो गया 1956 में, ठीक है, क्या किया, मान्यता दे दी कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य है। बना कब आंध्र प्रदेश, गठन कब हुआ था आंध्र प्रदेश का? 1953 में हो गया था, ठीक है। पूरे भारत का राज्य का कौन सा जब शुरू उसका पहला राज्य 1953, 1 अक्टूबर की डेट है 1953 आंध्र प्रदेश, लेकिन उसे भाषा के आधार पर मान्यता कब मिली? 1956। तो ये तुम्हारा आज का टॉपिक ऑफ द डे हो गया भाई खत्म। और किसी को कुछ याद आ रहा है तो बताओ जल्दी। बीज अधिनियम लिख लो भाई, बीज अधिनियम लिख लो, इंपॉर्टेंट है वैसे बीज अधिनियम। बीज एक्ट 1986 किसने का? 66, 1966 में भाई। अरे हरित क्रांति 1966 में, जब भारत में सूखा पड़ गया पाकिस्तान और इंडिया वॉर के कारण 1965 में, तब बीज अधिनियम लाया गया कि भारत में सूखा पड़ गया तो अच्छे बीज लाए जाए, तो बीज अधिनियम 1966 हरित क्रांति के समय, ठीक है। और बताओ, और कुछ याद आ रहा है? कौन सा? पेटेंट अधिनियम, बहुत बढ़िया। एक और लिखो पेटेंट एक्ट भाई। पेटेंट एक्ट क्या होता है? पेटेंट एक्ट 1970 में पेटेंट एक्ट क्या होता है? पेटेंट एक्ट, पेटेंट एक्ट होता है कि मेरी कोई कंपनी है और मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, अगर वो प्रोडक्ट और कोई बनाना चाहता है और सेल करना चाहता है तो उससे पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर मेरा पेटेंट है, मतलब मेरी मुहर, मेरा लोगो उस पर। आया समझ में? ये छोटे मोटे उद्योगों में तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन बड़े उद्योगों में मान लो कि इंडिया का कोई प्रोडक्ट है और उसे कोई दूसरा देश बनाना चाहता है, चाहे वो परमाणु मिसाइल क्यों नहीं है, तो उसे इंडिया का परमिशन लेना पड़ेगा। आया समझ में? उसे कहा था पेटेंट 1970, ठीक है। और कोई? ध्वज संहिता, राष्ट्रीय ध्वज संहिता लिख दो भाई। राष्ट्रीय ध्वज संहिता मतलब फ्लैग एक्ट बोल सकते हो उसे, राष्ट्रीय ध्वज संहिता, संहिता ये आता है 2002 में, मतलब कि झंडे फहराने के नियम इसमें थे वे राष्ट्रीय ध्वज संहिता में, कि झंडे को फहराने के क्या क्या रूल है, कि झंडा तुम्हारे घर में, अगर तुम्हारे छत में झंडा है और उसके बगल में कोई और झंडा, चाहे वो धार्मिक झंडा है, चाहे वो कुछ भी मान्यता वाला झंडा है, वो भारत के झंडे से ऊपर नहीं होना चाहिए भाई। फिर उसके बहुत सारे कड़े रूल है कि उसे सूर्यास्त होने से पहले उतारना पड़ेगा, उसे उतारने की प्रोसेस क्या है, उसे लगाने की प्रोसेस क्या है, ठीक है। झंडा उल्टा नहीं होना चाहिए, ये सब इसमें है राष्ट्रीय ध्वज संहिता में, ठीक है। तो इससे तो कोई फॉलो करता नहीं होगा इंडिया में, सिर्फ आर्मी को छोड़ के, ठीक है। तो यह आज का तुम्हारा टॉपिक ऑफ द डे, और सारे अधिनियम एक्ट एक साथ लिखा दिए तो रिवीजन के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो।